Hello dear student, welcome back. I am Muslim Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this video we are going to discuss difference between compiler and interpreter. So student, previous lecture में हमने बात करी थी assembler, interpreter and compiler की. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम इस वीडियो में देखेंगे difference between compiler and interpreter. So student, compiler versus interpreter क्या होता है देख लेते हैं. compiler में आप देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है सारी की सारी एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. जबकि इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज में. तो जहां पर कंपाइल पूरे प्रोग्राम को, पूरे सोर्स कोड को एक ही साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर उसकी जगह लाइन बाय लाइन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सेकेंड पॉइंट है कंपाइलर में, इन द केस ऑफ लार्ज फाइल द कंपाइल टेक्स टाइम टू एनालाइज द एंटायर सोर्स कोड. तो लार्ज फाइल के केस में कंपाइलर ज़्यादा टाइम लेता है एंटायर सोर्स कोड को एनालाइज करने में, जबकि इंटरप्रेटर, इन द केस ऑफ लार्ज फाइल द इंटरप्रेटर टेक द लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड. जबकि इंटरप्रेटर के केस में क्या होता है कि जो अगर फाइल का साइज लार्ज है तो वहाँ पर इंटरप्रेटर कम टाइम लेगा सोर्स कोड को एनालाइज करने में. नेक्स्ट है आपका थर्ड, द कंपाइलर इज अ फास्ट एज कंपेयर टू द इंटरप्रेटर. कंपाइलर फास्ट है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में. इंटरप्रेटर इज स्लो एज कंपेयर टू द कंपाइलर, और वहीं इंटरप्रेटर स्लो है कंपाइलर के कंपैरिजन में. नेक्स्ट देख लेते हैं फोर पॉइंट है आपका, द कंपाइलर जनरेट द एरर मैसेज आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, सो डिबगिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स is comparatively hard as the error can be present anywhere in the program. तो फोर्थ पॉइंट में आपका क्या है कि कंपाइलर जनरेट करता है एरर का मैसेज जब वो पूरा प्रोग्राम स्कैन कर लेता है. इसीलिए डिबगिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जो एरर होते हैं उनका पता लगाता है और रिजॉल्व करता है. तो कंपाइलर के केस में डिबगिंग हार्ड हो जाती है क्योंकि एरर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है. हम क्या करते हैं कंपाइलर में पूरा का पूरा प्रोग्राम, जैसे मान लिया आपने 1 2 3 ये पूरा प्रोग्राम लिखा है, पूरा प्रोग्राम सोर्स कोड में भेज देते हैं और एक साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें रिजॉल्व करके दे एरर, तो ये हमें ज़्यादा हार्ड पड़ता है. और जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, इट डिबगिंग इज easy as it translate the program line by line so the error can be checked error. इसमें क्या होता है, जबकि इंटरप्रेटर में डिबगिंग इजी हो जाती है क्योंकि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है, इसीलिए एरर को पहले ही चेक कर लिया जाता है. क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करते रहते हैं. अगर फर्स्ट में आपकी एरर आई तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, सेकंड केस में आपकी एरर आई उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में जाता है. तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है एज कंपेयर कंपाइलर के. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिफ्थ, द कंपाइलर requires a lot of memory for generate object code. तो फिफ्थ में आपका क्या है कि कंपाइलर के केस में मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जब ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट किया जाता है, जबकि इंटरप्रेटर इट रिक्वायर द लेस मेमोरी देन अ कंपाइलर. जबकि इंटरप्रेटर के केस में लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं देन उसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी एरर होता है वो फाइंड हो जाता है, द नेक्स्ट लाइन का एरर फाइंड क्या करते हैं, तो ऐसी मेमोरी की कम रिक्वायरमेंट होती है. और सिक्स पॉइंट देख लेते हैं. सिक्स पॉइंट है आपका एग्जाम्पल है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं. कंपाइलर के एग्जाम्पल है C++, जावा, और जबकि इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल है पाइथन, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट और रूबी. ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर था. आई होप आपको कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लिंकर एंड लोडर की बात करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.